औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातिब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि सर्दियों के मौसम में शुगर के पेशेंट्स को अपनी लाइफ में क्या तब्दीलियां लानी चाहिए या सर्दियों के मौसम में उनको कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए और वो एहतियाती तदाबीर क्यों ज़रूरी है। पहली बात तो यह है कि सर्दियों के मौसम में मरीज़ों को, जो शुगर के पेशेंट होते हैं, अक्सर पेशेंट को सर्दी ज़्यादा लगती है। सर्दी ज़्यादा लगने की जो आम पेशेंट्स भी हों उनके लिए भी होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन मौजूद है। आप वो मेडिसिन खाएंगे तो सर्दियों के मौसम में आपको, अगर आम नॉर्मल लोगों से निस्बतन ज़्यादा सर्दी लगती है तो आप भी उन लोगों की तरह से हो जाएंगे जिनको मामूल की सर्दी लगती है। यानी सर्दी से जो आपके अंदर हसासियत बहुत ज़्यादा है वो कम हो जाएगी। तो ये तो एक ज़ैली टॉपिक था जिसके बारे में मैंने आपसे बात कर दी है, लेकिन असल हमारा टॉपिक यह है कि सर्दियों में शुगर के मरीज़ों को क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। देखिए, सर्दियों में इंसान जो है वो पानी वैसे ही इनटेक कम हो जाता है क्योंकि प्यास कम लगती है और भूख ज़्यादा लगती है, जिसकी वजह से दो काम जो है ना वो नुकसान होते हैं कि भूख ज़्यादा लगने की वजह से इंसान जो है वो ज़्यादा खा लेता है। जो शुगर पेशेंट है उसकी शुगर हाई हो जाती है, तो इसलिए के लिए उसको बतौर ख़ास ये ख्याल करना चाहिए कि अगर मुझे भूख ज़्यादा लग रही है तो मैंने वो चीज़ें खानी है जो मेरी शुगर लेवल को नहीं बढ़ाएंगी। और दूसरा ये है कि पानी जो है उसका उसको ख्याल करना चाहिए कि ज़्यादा पिए। उसको पता है कि अगर पानी नहीं पिएगा तो उसके जिस्म में खुश्की बढ़ जाएगी, और सर्दियों में तो वैसे भी खुश्की, सिकरी, ये जो चीज़ें हैं ये बढ़ जाती हैं। तो जो शुगर के मरीज़ हैं उनको ज़्यादा हो जाती हैं ये, और खुदा न खास्ता इसकी वजह से कोई सराइसिस की तरह से या किसी दीगर स्किन की दूसरी जो बीमारियां हैं उनकी जो तरफ ये जा सकती है। ये बढ़ी हुई खुश्की जो है उससे यह है कि खारिश का पैदा होना भी ये एक मसला हो सकता है। और जो लोग सर्दियों में गर्म कपड़े नहीं पहनते हैं और शुगर के पेशेंट हैं और शुगर को बियर करने की कोशिश करते हैं, सर्दी पड़ रही है और उसको वो बर्दाश्त कर रहे हैं, तो उससे उनमें स्ट्रेस बढ़ जाता है और स्ट्रेस भी शुगर का बायस बनता है। इसलिए सर्दियों में कपड़े गर्म पहनने को अपना मामूल बनाएं, सर्दी से बचने की कोशिश करें, ताकि जो है आपको वो जो शुगर की वजह से जो स्ट्रेस में इजाफा हो जाता है, क्योंकि सर्दी से असाब जो है वो बंदा जो है वो ऐसे करके बैठता है, उनको समेट कर बैठता है, तो असाब जो है वो पूरे तरीके से खुले हुए नहीं होते हैं, तो इसकी वजह से उनको स्ट्रेस में इजाफा होता है। दूसरी चीज़ यह है कि सर्दियों में वॉक का और एक्सरसाइज का भी मामूल कम हो जाता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि मौसम खा कैसा भी हो, आपको सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, बहरहाल एक्सरसाइज करनी चाहिए। बेशक आप अपने कमरे में ही क्यों ना करें। हम स्टूडेंट लाइफ में एक रोज़ो शब के नाम से एक डायरी फिल किया करते थे, तो उसमें एक खाना ये भी होता था कि क्या आपने आज वर्जिश की, तो उसका हमने रोज़ाना जवाब देना होता था हाँ या ना में। तो सुबह हम बेड पे 2-4 अंगड़ाइयाँ ले लेते थे और कहते थे कि जी बस एक्सरसाइज होगी, और वहाँ पे वो टिक कर देते थे कि जी आज हमने एक्सरसाइज की है। शुगर के मरीज़ को 12 अंगड़ाई लेने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसको बाकायदा एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप अपने कमरे में ही खड़े होकर थोड़ी सी, जैसे योगा की एक्सरसाइज होती हैं उस तरह से अपनी एक्सरसाइज करें। कुछ टांगों को हिलाएं, को हाथों को हिलाएं, को गर्दन को, को पेट को इस तरीके से थोड़ी एक्सरसाइज करें, जिससे आपका शुगर लेवल भी ठीक हो सर्दियों के अंदर ख़ास तौर पर। और बड़ी जो ज़रूरी बात है वो ये है कि आप हीटर के आगे कम से कम बैठें। उसके 2-3 नुकसान आते हैं। पहली बात तो यह है कि जितना मॉइस्चर है वो सक कर लेती है आग जो है या हीटर की तपश जो है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा खुश्की पैदा होती है। दूसरी वजह यह है कि आपके जो बॉडी है उसके अंदर चूँकि शुगर की वजह से हसासियत कम हुई होती है, तो ये जगह जो है हाथ या पाँव वो सुन्न हुए होते हैं। तो जब आप हीटर के आगे हाथ करते हैं या पाँव करते हैं तो आपको नहीं पता चलता
کیونکہ اس میں حساسیت اتنی نہیں ہوتی ہے کہ آپ کے پاؤں جل رہے ہیں یا ان میں آگ جو ہے وہ اس کے بالکل قریب چلے گئے ہیں، تو بعض دفعہ وہ بالکل آگ کے قریب جانے کی وجہ سے جل بھی سکتے ہیں، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں کوئی چھالا بن سکتا ہے، کوئی زخم بن سکتا ہے۔ تو شوگر کے مریض کے لیے تو ویسے ہی جو پاؤں کا زخم ہے بڑا مطلب خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، تو اس لیے آپ کو سردیوں میں ہیٹر کے آگے کم سے کم بیٹھنا چاہیے، گرم کپڑے پہنیں، ساکس پہنیں، اوپر کوئی چادر لیں، ٹوپی پہنیں، جیکٹ پہنیں، سویٹر پہنیں، بہت ساری چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے آپ سردی سے بچ سکتے ہیں۔ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ نے ہیٹر کے سامنے بیٹھنا ہے۔ ہیٹر کے سامنے بیٹھنے سے خارش میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، سکن کی خشکی میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، سٹریس ڈپریشن بڑھ جاتا ہے، بی پی ہائی ہو جاتا ہے ہیٹر کے سامنے بیٹھنے کی وجہ سے، اور ہیٹر کے سامنے بیٹھنے کی وجہ سے بعض اوقات عدم حساسیت ہونے کی وجہ سے آپ کا کوئی جسم کا حصہ جل بھی سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی احتیاط سردیوں میں آپ کو یہ کرنی ہے کہ آپ گرم پانی سے کم نہائیں، بہت زیادہ گرم پانی استعمال نہ کریں۔ ہاں، نارمل ٹیمپریچر کا پانی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شدید گرم پانی سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی سکن کے اوپر جو آئلی چیز ہوتی ہے وہ بھی اتر جاتی ہے، اور سکن کے اندر شدید خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گرم پانی سے نہانے کی وجہ سے آپ کے سر میں بھی، چونکہ شوگر ہے تو سکری پیدا ہونے کی وجہ سے آپ کے سر کے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کا بی پی ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو گرمیوں میں نارمل ٹیمپریچر سے نہائیں، ورنہ آپ کی سکن جو ہے اور خراب ہو جائے گی۔ یہ جو آپ کے جو پارٹس ہیں، جن کورڈ پارٹس ہوتے ہیں، وہ بلیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جو ہمارے پرائیویٹ پارٹس ہیں وہاں پہ جو ہے نا سیاہی مائل جو ہے وہ سکن بننا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ سارے مسائل جو ہیں وہ سردیوں میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ نے سردیوں میں یہ کرنا ہے کہ اپنی خوراک کو کنٹرول کرنا ہے۔ آپ نے خوراک وہ لینی ہے جو آپ کی شوگر کو نہ بڑھائے۔ آپ نے پانی زیادہ استعمال کرنا ہے، آپ نے ہیٹر سے اوائڈ کرنا ہے، آپ نے گرم پانی سے نہیں نہانا ہے، آپ نے ایکسرسائز کو معمول بنانا ہے، بے شک آپ کو کمرے میں ہی ایکسرسائز کرنی پڑے۔ تو یہ وہ چند ہدایات ہیں جو سردیوں کے موسم میں آپ کو بطور خاص کرنی چاہیے، تاکہ اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ آپ سردیوں میں شوگر کے بعد اثرات سے بچ سکیں۔ پھر بھی اگر شوگر کی وجہ سے کوئی پیچیدگی یا کمپلیکیشن پیدا ہو تو آپ اپنے ہومیوپیتھک معالج سے ملیں، وہ انشاءاللہ اس کا حل کر دے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔